चलिए फिर से आज कल आप लोग को हम इलेक्ट्रिक ट्रेन के जो किरचॉफ लॉ था उसके बारे में पढ़ाए थे और हम बोले थे जो कल शाम में आप लोग को हम ऑप्टिक्स का वीडियो देंगे, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। बट ऑप्टिक्स कल शाम में नहीं पढ़ा है, तो चलिए आज ऑप्टिक्स पढ़ते हैं और फिर कल से सुबह में इलेक्ट्रिक करंट और शाम में ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। आज भर सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़िए और कल से 2 वीडियो हम आपको देंगे, इलेक्ट्रिक करंट का सुबह में और ऑप्टिक्स का शाम में। तो हम आज चलिए ऑप्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स में आप लोग को क्या पढ़ाए थे, कहाँ तक पढ़ाए थे? हम ऑप्टिक्स में आप लोग को एंगल ऑफ डेविएशन तक पढ़ा दिए हैं। ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ डेविएशन तक पढ़ा दिए हैं। ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ डेविएशन तक पढ़ा दिए हैं और मिरर पढ़ा रहे थे आप लोग को। मिरर शायद 2-3 मिनट पढ़ाए भी होंगे। मिरर कितना टाइप का होता है, क्या है मिरर। चलिए मिरर फिर से स्टार्ट करते हैं। आज जितना आप लोग को पढ़ाए हैं उतना आप देख लीजिएगा, उतना नोट नहीं कीजिएगा, इससे आगे आप लोग नोट कीजिएगा। तो चलिए मिरर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मिरर बताएं कि आप लोग को मिरर मतलब दर्पण। हम बताएं कि इसको मिरर भी बोलते हैं और हिंदी में दर्पण बोलते हैं और आम भाषा में जिसे अपने लोग बोलते हैं आईना। क्या बोलते हैं? आईना। तो आईना पढ़ा रहे हैं, तो आईना के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग मिरर के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली मिरर के बारे में पढ़ेंगे अपने लोग। मिरर किसको कहते हैं वो जानिए। हम आप लोग को बताए थे बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये सब बताए थे। तो मिरर वही है भैया, जो मिरर जो दर्पण जो है, पहले दर्पण का प्रकार पढ़ते हैं, उसके बाद दर्पण का, उसके बाद मिरर का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। देखिए मिरर कितने प्रकार का होता है। अगर देखेंगे तो मिरर बेसिकली 2 ही प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है भैया? 2 टाइप्स का मिरर होता है। मिरर कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार। इतना तो बता दिए था आप लोगों को। एक होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? एक होता है प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। एक होता है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जब आप लोग तोड़ते हैं, स्फेरिकल मिरर कितना टाइप का बन जाता है? स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का बन जाता है। कितना प्रकार का स्फेरिकल मिरर है भैया? 2 टाइप्स का, 2 प्रकार का। एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। और एक होता है कन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इसको अवतल दर्पण कहते हैं और इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो हम इतना तक आप लोगों को बता दिए। तो जो मिरर जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जो अपने स्फेरिकल मिरर जो पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत 2 मिरर आता है, एक कनकेव मिरर आता है और एक कन्वेक्स मिरर आता है। तो आप बारीक से पढ़ेंगे मिरर किसको कहते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को जब तोड़ते हैं तो कनकेव और एक कन्वेक्स में टूटता है। इसको पढ़ेंगे बढ़िया से एक करके। इसको यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, और जो नहीं लिखे हैं, जो क्लास में आए थे उस दिन, यहाँ तक लिखिए, फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो इसको लिख लिए होंगे। अब चलिए बारीक से सब पढ़ते हैं। देखिए मिरर, क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मिरर पढ़ेंगे, दर्पण।
देखिए यहाँ पे मिरर, मिरर किसको कहते हैं? ये तो पता होगा, जो मिरर जो होगा ये अपेक ऑब्जेक्ट होगा। अपेक मतलब अपारदर्शी, क्या होगा, सॉरी पारदर्शी, अपारदर्शी होगा अपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें प्रकाश जो होगा एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाएगा, एक पार से दूसरे पार प्रकाश गमन नहीं करेगा। मतलब अगर हम बताएं तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और अपेक। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, प्रकाश इजीली एक पार से दूसरे पार हो जाता है। और ट्रांसलूसेंट भी बताए थे हम, जो ट्रांसलूसेंट में पार्शियली एक पार से दूसरे पार होता है, हल्का मात्रा में। एग्जाम्पल भी दिए थे हम, ऑयली पेपर, फॉग, क्लाउड, ये सब। और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या बताया थे, प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाता है। और एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाएगा मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो उसी के केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, मिरर के बारे में। मिरर किसको कहते हैं? मिरर भी जो है, मिरर क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या है मिरर? मिरर क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो इट इज ओपेक, it is opaque object, it is opaque object in which one side is highly smooth। क्या होता है? हाईली स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब चिप चिप, मतलब स्मूथ मतलब क्या बोले उसको, चिकनापन। क्या होता है? चिकनापन। तो हाईली स्मूथ एंड अदर, वन साइड इज हाईली स्मूथ एंड अदर साइड इज, क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर बोलिए, रफ बोलिए, बात बराबर है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, आईना कहते हैं, मिरर। तो मिरर का एक साथ हाईली स्मूथ होता है और दूसरे साइड क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर मतलब जो लेप लगा हुआ रहता है उसी को यहाँ पे सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर पढ़ते हैं। तो सिल्वर रहता है और एक साइड हाईली स्मूथ रहता है, चिकनापन रहता है। तब ना अपने लोग मुंह देखते हैं जी, फेस देखते हैं ना, हाँ जी। तो देखिए, तो इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। इन विच, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है। ओपेक मतलब अपारदर्शी ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तुएं, दर्पण। इन हुई, जिसका एक साइड क्या होता है, हाईली स्मूथ होता है और दूसरा साइड क्या होता है, सिल्वर होता है। इसी को क्या कहते हैं भैया? मिरर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अगर इसका अगर फिगर बनाते हैं अपने लोग, देखिए कैसे फिगर बनता है इसका, मिरर। पहले इसको लिखिए, फिर यहाँ से हम बनाते हैं आप लोगों को। इसको लिखिए, लिख लिए। देखिए मिरर का टाइप में कितना मिरर बताए थे हम आप लोग को? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर में जो बताए थे कनकेव और कन्वेक्स। चलिए स्टार्टिंग करते हैं प्लेन मिरर से। कहाँ से? प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है वो देखिए आप। प्लेन मिरर देखिए लाल बाबू, प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए पहले इसको देखिए, लिख लिए इसको। देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। अगर अपने लोग, आपको एक पूछेगा जो अपने लोग कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, हम लोग को तो पता है प्लेन मिरर जो अपने लोग आईना का प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर किसको कहते हैं? तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, फ्लैट हो या प्लेन हो। फ्लैट बोली या प्लेन बोली, बात बराबर है। तो वैसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग तो बताएं आपको हम, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वैसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो या फ्लैट हो, उसी को क्या कहते हैं हम? प्लेन मिरर करते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो देखिए द मिरर
whose reflecting surface is flat। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? फ्लैट होगा। फ्लैट बोलिए या प्लेन बोलिए। whose reflecting surface is फ्लैट और प्लेन, फ्लैट और प्लेन इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं हम? प्लेन मिरर। क्या कहेंगे भैया? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर बना रहे हैं हम, और आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए, ये हो गया मेरा दर्पण, जिसका एक साइड क्या रहता है? सिल्वर रहता है। सिल्वर रहेगा फिर ना रिफ्लेक्टिंग होगा। जी सर। अगर यहाँ पे सिल्वर ना रहे तो प्रकाश क्या हो जाएगा? एक पार से दूसरा पार हो जाएगा, तो अपने लोग का प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। और प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो मिरर उसको नहीं कर सकते हैं। मिरर तभी होगा जब उसका एक साइड क्या होगा? सिल्वर्ड होगा। क्या होगा भैया? सिल्वर्ड होगा। देखिए, इसको मान लीजिए ए पॉइंट, इसको मान लीजिए बी पॉइंट। तो देखिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रकाश अगर यहाँ पे पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? जी सर। क्यों? क्योंकि इस एक साइड क्या है मेरा? एक साइड सिल्वर है। क्या है? एक साइड सिल्वर है, इसीलिए ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये पीछे वाला क्या हो गया? सिल्वर सरफेस, सिल्वर सरफेस। इसको लिखिए पहले। लिखिए इसको। अब देखिए हम ऊपर में इरेज करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे ना? देखिए अगर फिगर को थोड़ा ताम झाम दिखाना है, अगर लगना है जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा। इसको ऐसे कर दीजिएगा, तनी सा इसको ऐसे कर दीजिएगा, और बीच में ऐसे बना दीजिएगा, तो लगेगा हाँ दर्पण पा रहा। क्या पा रहा है? दर्पण पा रहा। बात तो बराबर है, थोड़ा ये जो लगा दिया थोड़ा ताम झाम हो गया। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। रेडियस अच्छा एक टॉपिक है। उससे पहले इतना जानिए बस अभी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर का बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। वो क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट। इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर का इन्फिनाइट होता है। क्या होता है भैया? इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर एक बात याद रखिएगा, किसी भी मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही क्या होगा? उसका फोकल लेंथ होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट है, मेरा इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये भी क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इन्फिनाइट हो जाएगा। फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। इसीलिए फोकल लेंथ एफ बराबर इन्फिनाइट, इन्फिनिटी और इन्फिनाइट। तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखिए पहले। इसलिए देखिए अब इसका इमेज कहाँ कहाँ पे बनता है। कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ लेता है एग्जाम में, फोकल लेंथ भी पूछ लेता है, बट ज़्यादातर इमेज पूछता है। इमेज क्या क्या बनता है रेडियस ऑफ प्लेन मिरर का, कैसा कैसा इमेज बनता है, कैसा कैसा इमेज बनता है वो पूछता है। तो देखिए
इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या क्या इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको हम लिखेंगे। तो भी देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यहाँ पे फिगर बनाता है, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाल बाबू ठीक है, ये हो गया मेरा सरफेस। देख लीजिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक साइड इसका क्या होगा सर, सिल्वर्ड होगा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है सर। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट ओ को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले मिरर पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जी सर मिरर पे तो जाएगा। और ये तो क्या ये आर पार हो जाएगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों को पढ़ाए हैं, क्या किए हैं, पढ़ाए हैं। ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जी सर। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका इमेज जो बनता है वो बिहाइंड बनता है। क्या बनता है, बिहाइंड, पीछे। कहाँ बनता है, पीछे, बिहाइंड में बनता है इसका इमेज। थोड़ा उल्टा हो गया ना, ये लाइन टेढ़ा हो गया। देखिए इसका इमेज कहाँ पे कैसे बनेगा, बिहाइंड बनेगा। किसका बिहाइंड, तो दर्पण के बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बना, इमेज पॉइंट इमेज बना आई, ये बना यहाँ पे इमेज मेरा, ठीक है जी। और ये ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक ये क्या, ऑब्जेक्ट का दूरी हो गया, ठीक है। और बी से लेकर आई तक ये इमेज का दूरी हो गया। इमेज को भी से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं। इमेज को, ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं और इमेज को भी से डिनोट करते हैं। ये सब लिखाया नहीं जाता क्योंकि सब 9th 10th 8th 9th 10th का टॉपिक है, इसीलिए इसको लिखाया नहीं जाता, इसलिए आप लोगों को पता होगा ये सब। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको यू से डिनोट करते हैं। और इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा मिरर से, उसको हम भी से डिनोट करते हैं। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट का हो गया इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन रे। बीच में नॉर्मल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। और इमेज जो बनता है इसका बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब इमेज दर्पण के पीछे, तो देखिए इसको एक बार पहले, यहाँ तक देख लिए। देखिए फ्रॉम फिगर जो दिखता वही लिखता, जो दिखेगा हम फ्रॉम फिगर में जो दिखता वही लिखता, जो देखेंगे वही लिखेंगे। ए और बी क्या है, तो सर ए और बी जो है ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है सर। प्लेन मिरर, वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और आई क्या है, पॉइंट इमेज। क्या है भैया, पॉइंट इमेज, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में इमेज का क्या नेचर होता है, प्लेन मिरर में इमेज का क्या नेचर होता है। तो अब नेचर ऑफ इमेज पढ़ेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले लिखिए, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एक बना देते हैं हम, यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर इसके नीचे में आप लोग ये नोट्स बनाइएगा, ठीक है।
नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इसका जो इमेज रहता है वो वर्चुअल रहता है। वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी प्रतीत होता है। क्या होगा? तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा इसका? इमेज इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म, इमेज इज वर्चुअल। क्या होगा? वर्चुअल होगा। इसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल भी, वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी प्रतीत होगा। इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर में वो इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। इमेज जो बनेगा वो लेटरल, इमेज इज लेटरल इन्वर्जन होगा। क्या होगा? लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का इसमें इमेज बनेगा, लेटरल इन्वर्जन में, लेटरल इन्वर्जन में। और इमेज जिसमें बनेगा, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसका जो इसमें जो इमेज बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही क्या होगा? इमेज का साइज होगा। समझे बात को? प्लेन मिरर में जो साइज मेरा ऑब्जेक्ट का होगा वही जो इमेज मेरा फॉर्म होगा, इमेज का साइज भी वही रहेगा, इमेज का साइज भी वही रहेगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? इमेज होगा। उतना ही डिस्टेंस पे मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to distance of image, is equal to distance of image, distance of image। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? u, जो बराबर होगा किसका? v का। किसका बराबर होगा? v का बराबर होगा। यहाँ तक लिखिए, फिर हम इसको इरेज करके फिर इससे आगे बनेगा। अभी नेचर ऑफ इमेज अभी 4-5 लाइन और लिखाएंगे। तो देख लेते हैं जो कुछ वीडियो अच्छा से बन रहा है। तो देखिए इसको लिख लिए होंगे। तो अब देखिए इसका नेचर, इमेज का नेचर यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेचर ऑफ इमेज, फिगर को रहने देते हैं अभी हम। देखिए अगर मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट जो है भैया मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से दर्पण के सामने में ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव करेगा तो इमेज भी कितना स्पीड से मूव करेगा? v स्पीड से मूव करेगा। बट अगर इसका हम रिलेटिव मोशन देखें, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, तो वो क्या हो जाता है? v का दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। वही लिखना है अपने लोग यहाँ पे। if object moves with speed v, then image also moves with speed v। इमेज भी क्या होगा? v स्पीड से ही मूव करेगा। बट रिलेटिव मोशन, सापेक्ष, रिलेटिव मोशन पढ़े हैं जी11 में, सापेक्ष गति।
सापेक्ष गति, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 2v, क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v, अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव कर रहा है, देन इमेज ऑल्सो मूव्स विद स्पीड v, तो v ये जो इमेज है ये भी कितना स्पीड से मूव करेगा, v स्पीड से ही मूव करेगा। और बट लेकिन रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच जो रिलेटिव मोशन होगा वो कितना का हो जाएगा, 2v का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 2v का हो जाएगा। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को when an object is placed between two parallel मतलब समांतर to parallel plane mirror then तो इसका इमेज क्या बनेगा, then infinite image will be formed। अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो इमेज कितना बनेगा मेरा, इन्फिनाइट इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा, इन्फिनाइट इमेज बनेगा। इसका एग्जाम्पल आप नाई की दुकान में देखे होंगे, दोनों साइड में अगर हर जगह नहीं रहता, अगर देखेंगे तो इन्फिनाइट इमेज अपने लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लेन मिरर रहता है, नाई की दुकान में नहीं, अगर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पे तो उत्तल लेंस का प्रयोग, वहाँ पे तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसको लिखिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक लिख लिए, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। when, एक पॉइंट और लिखिएगा, when an object is placed between two perpendicular when an object is placed between two perpendicular plane mirror, then इस कंडीशन three image will be formed। अगर हम ऑब्जेक्ट को दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर में अगर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर में अगर इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम, तो कितना इमेज फॉर्म होगा, हमको 3 इमेज फॉर्म होगा। कितना इमेज फॉर्म होगा, 3 इमेज फॉर्म होगा। अब देखिए कंडीशन, अब देखते हैं लास्ट कंडीशन, when angle between two plane mirror is theta, अगर दो प्लेन मिरर के अगर एंगल कितना बन रहा है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, देन कितना इमेज फॉर्म होगा, देन इमेज विल बी फॉर्म
देन इमेज विल बी फॉर्म कितना, एक होगा थीटा बटे 360 डिग्री या थीटा बटे 360 डिग्री -1। अब इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखिए, ठीक है, लिख लिए। और देखिए अब इस पे थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए ना जी, नंबर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कितना पॉइंट लिखा है, 7-8 पॉइंट लिखाए होंगे। अगर ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर प्लेन मिरर में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम 2 परपेंडिकुलर प्लेन मिरर के बीच में रखेंगे, कितना इमेज फॉर्म होगा, हमको 3 इमेज फॉर्म होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। अगर एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, अगर 2 प्लेन मिरर के बीच में अगर थीटा एंगल मिरर बन रहा है, मान के चलिए 2 ये प्लेन मिरर है, क्या है, 2 प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इसमें कितना इमेज फॉर्म होगा, इसमें कितना इमेज फॉर्म होगा, ये डिपेंड करेगा कितना एंगल बन रहा है, कितना का एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। मान के चलिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 360 डिग्री बटे थीटा होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा देन नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म 360 डिग्री बटे थीटा या 360 डिग्री बटे थीटा -1, ये होगा, ठीक है। तो अगर 2 प्लेन मिरर के बीच में थीटा का एंगल बन रहा है तो कितना इमेज फॉर्म होगा, मान के चलिए मेरा ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है भैया, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का अगर एंगल बनेगा यहाँ पे, तो मान के देखिए अगर 60 डिग्री का एंगल बनेगा कितना आ जाएगा, 360 डिग्री या बट कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 36 6, बट ये जो 6 है ये 6 नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंगल वाला जब अगर 2 एंगल के बीच में अगर 2 मिरर के बीच में अगर एंगल बनता है तो वो कभी भी इवन नंबर में नहीं रहेगा, वो ऑलवेज किसमें रहेगा, ओड नंबर में रहेगा। इसीलिए हम 6 में से 1 घटा कर कितना आंसर कर देंगे इसका, 5 आंसर कर देंगे। कितना कर देंगे हम, 6 बड़ा है, क्या है, 6 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस पर अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे अपने लोग, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चलिए 1-2 न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पर, ठीक है, इसको यूज कर देते हैं, इसको लिख लिए। अब इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए इससे आगे क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा। देखिए लाल बाबू यहाँ पे अब क्या दिखाइएगा सर, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if an object is placed between if an object is placed between 2 plane mirror, कितना प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर, 2 प्लेन, ऊपर में दिख रहा है जी, थोड़ा नीचे से ही लिख देते हैं, उसे दिखाई दे रहा है फिर भी थोड़ा नीचे से लिख देते हैं। देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को हम 2 प्लेन मिरर के बीच में रखेंगे, इंक्लाइंड एट 72 डिग्री, फाइंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर का, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज
विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। देखिए सॉल्यूशन, इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच क्या रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्या किसको रखते हैं भैया, ऑब्जेक्ट को। दो प्लेन मिरर के बीच में, दो प्लेन मिरर के बीच में। मिटा दीजिए। दो प्लेन मिरर के बीच में क्या रखे हैं हम, ऑब्जेक्ट को रखे। किसको रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं। और इसमें जो एंगल बन रहा है, देखिए दो प्लेन मिरर के बीच में किसको रखे हैं हम, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम दो प्लेन मिरर के बीच में रखे हैं। और मेरा जो एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है भैया, 72 डिग्री का, 72 डिग्री का। अब बोल रहा है कितना इमेज इसमें फॉर्म होगा, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म, तो नंबर ऑफ इमेज, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो देखिए। नंबर ऑफ इमेज आपको पता है, जो फार्मूला इसका नंबर ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला है 360 डिग्री माइनस बट्टे थीटा। तो 360 डिग्री 360 डिग्री बट्टे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 72 डिग्री का। कितना हो जाएगा, इसको काटिए और काट के कितना 36 गुना के 72, 36 गुना के 72, तो 36 गुना के 72 2 20, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। सॉरी 5। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया मेरा, 5। कितना आ गया भैया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है। अब एक प्रश्न और बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो समझे ये, देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको लिख लिए, देखिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। अगर एक चीज हम थ्योरी में पढ़ाना अभी छोड़ दिए हैं, देखिए तो अगर इंटीजर में वैल्यू आ जाए, किसमें वैल्यू आ जाए, सॉरी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, किसमें वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन में, दशमलव में वैल्यू आ जाए, तो क्या दशमलव में इमेज बनेगा जी। दशमलव कई को इमेज बन रहा है, कई को फोटो बन रहा है, तो कई को 2.5 को फोटो बन रहा है, 4.5 को फोटो बन रहा है। ऐसे तो नहीं होगा, दशमलव में फ्रैक्शन वैल्यू में तो नहीं आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं आएगा। अगर इस कंडीशन में अपने लोग क्या लेते हैं, जो इसका इंटीजर पार्ट होता है उसको लेते हैं। जैसे कितना हो गया, 4.5 में क्या लेंगे हम, 4 के जो इमेज बनेगा, इसमें 4 का इमेज बनेगा। तो वही लिखेंगे, एगो नोट दे के लिखिएगा, उसके बाद फिर बनाते हैं न्यूमेरिकल अपने लोग। एगो नोट में लिखिएगा, नोट, इसको नोट में नोट बनाते, एगो नोट लिखिएगा, व्हेन 360 डिग्री बटे थीटा इज इन किस में, फ्रैक्शन में, इज इन फ्रैक्शन, देन नंबर ऑफ इमेज, देन नंबर ऑफ इमेज विल बी, किसमें लेंगे हम, इंटीजर्स में लेंगे। किसमें लेंगे, इंटीजर्स वैल्यू में लेंगे। किस वैल्यू में लेंगे भैया, इंटीजर्स वैल्यू में लेंगे। उस कंडीशन में अगर मेरा अगर फ्रैक्शन में अगर इमेज
नंबर ऑफ इमेज आ गया, तो उस कंडीशन में अपने लोग किस नंबर ऑफ इमेज किस में लेंगे, इंटीजर्स में लेंगे। किस में लेंगे, इंटीजर्स पार्ट में लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे को बनाते हैं। द नंबर ऑफ इमेज विल बी इंटीजर्स, हाँ नंबर ऑफ किस में लेंगे, इंटीजर्स पार्ट में लेंगे। नंबर ऑफ इमेज विल बी इंटीजर्स पार्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ एन object is if an object is if an object is placed between two plane mirror and find number of image if अगर यदि if angle between two plane mirror is 80 डिग्री। हमको ऑब्जेक्ट को रखा गया है दो प्लेन मिरर के बीच में, और हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है नंबर ऑफ इमेज यदि एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया, 80 डिग्री। तो देखिए एगो प्लेन मिरर ये हो गया, एगो प्लेन मिरर ये हो गया। ठीक है, दो प्लेन मिरर आ गया मेरा। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ये दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, और ये दो प्लेन मिरर के बीच जो एंगल बन रहा है मेरा वो 80 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है भैया, 80 डिग्री का, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हमको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। हम आप लोगों को बताए हैं अगर नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला अब ये बताएं। जब नेचर ऑफ इमेज पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ इमेज पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टे थीटा। तो 360 डिग्री, थीटा कितना डिग्री दिया गया है, 80 डिग्री। ये 0 0 कट गया, जी हाँ सर। कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, 18 9 36, 4 दूना के 8। ये कटेगा जी, ये नहीं कटेगा। तो कितना आ जाएगा बोलिए तो, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 कितना बच गया, सॉरी 4 दूना के 8 ना, 4 दूना के 8 बच गया, 1 9 दशमलव 0 2 5 10 यानी 4.5, 4.5। आप बताइए क्या ये फ्रैक्शन में इमेज बनेगा, नहीं सर। आप इससे पहले आप बताए थे अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आए, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो अपने लोग क्या कलेक्ट करते हैं, उसका इंटीजर्स पार्ट कलेक्ट करते हैं। इसका इंटीजर्स पार्ट क्या हो जाएगा, 4। इसका इंटीजर्स पार्ट क्या हो जाएगा भैया, 4। ये क्या हो गया, फॉर्मूला आंसर हो गया। समझे बात को जी। इसको लिखिए, फिर एक नंबर बनाते हैं अपने लोग। देख लिए, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाएगा। क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा बट क्वेश्चन को घुमाएगा बस। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा, तो आप लोगों को तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए हम अलग अलग लैंग्वेज में, क्वेश्चन एक ही है बट अलग अलग लैंग्वेज में हम बना रहे हैं। देखिए एक और दूसरा बना रहे क्वेश्चन, if
two plane mirror, if two plane mirror are inclined at 60 डिग्री, inclined at 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर कितना पे झुका हुआ है 60 डिग्री, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ, कितना डिग्री में झुका हुआ है 60 डिग्री पे, कितना डिग्री में झुका हुआ है 60 डिग्री पे, एंड फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, if the object is placed between two plane mirror, if the object is placed between two plane mirror, सेम बात तो सेम ही है, बतिया सेम है जी सर, दो प्लेन मिरर है, हमको क्या नंबर ऑफ इमेज इसमें भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज इसमें भी फाइंड करने के लिए अगर बोल रहा है भैया, देखिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं तो अब देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, तो नंबर ऑफ इमेज हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे ठीक था -1 तब आएगा जब मेरा नंबर ऑफ इमेज कौन सा पार्ट में आएगा, इवन पार्ट में आएगा। हमको ओड में लाने के लिए -1 करना पड़ेगा, अगर इवन में आया तब, अगर ओड में आएगा तो -1 नहीं करना पड़ेगा। और एक कंडीशन हम ये न्यूमेरिकल बताने का एक कंडीशन और ये बताए थे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में अगर वैल्यू आए, नंबर ऑफ इमेज अगर फ्रैक्शन वैल्यू में आए, तो फ्रैक्शन वैल्यू में जब आएगा तो हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो इंटीजर पार्ट होगा उसको हम लेते हैं, और इंटीजर पार्ट ही मेरा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। तो 360 डिग्री कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री, 6 आ गए 36, आप देखिए 6 आ गया। आप बताइए क्या 6 आंसर सही है, और ऑप्शन में 6 भी रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे तो आंसर में 6 भी रहेगा। नहीं सर क्यों, क्योंकि कौन सा पार्ट है, इवन पार्ट है, इसको ओड में लाना है, ओड में लाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5, नंबर ऑफ इमेज कितना बनना है 5। तो ठीक है, आज प्लेन मिरर खत्म हुआ, और आज तो नहीं पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो भी आज आप लोग को नहीं देंगे, बस आज आप लोग को ये वीडियो मिलेगा। तो ऑप्टिक्स आज आप लोग पढ़िए, और कल सुबह से, आज कितना तारीख है, आज 19 है, 19 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज 19 तारीख, 20 तारीख से आप लोग को 20 तारीख से सुबह में इलेक्ट्रिक करंट का 8:30 बजे, और शाम में ऑप्टिक्स का जो टाइम बताए थे आप लोग को हम, वो टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही तक, फिर कल से मिलते हैं।